आपसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और हार्ट अटैक के बाद ट्रैवलिंग के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है के बारे में बात करूंगा। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं गाँव जा सकता हूँ, फ़्लाइट से सफ़र कर सकता हूँ, ट्रेन से सफ़र कर सकता हूँ, खुद गाड़ी चला सकता हूँ, बाइक चला सकता हूँ, वगैरह वगैरह। हार्ट अटैक के बाद ट्रैवलिंग बैन नहीं है, वो ट्रैवल कर सकते हैं, बस उसे अपनी लिमिटेशन का पता हो। जिन लोगों का पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से कम है, चलने फिरने में सांस फूलता है, या अभी रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ है, ऐसे लोगों को एडवाइस करते हैं कि वो फर्स्ट फ्यू डेज़ में ट्रैवल और एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज़ ना करें। अगर पेशेंट का पंप फंक्शन अच्छा है, सांस नहीं फूलता, सीने में दर्द नहीं होता और रिसेंट एमआई नहीं हुआ, तो वो ट्रैवल कर सकते हैं और एक्सर्शन वाला काम भी कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट का पंप फंक्शन 40 से कम है और उनका सांस नहीं फूलता, सीने में दर्द नहीं होता, तो वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। एक्यूट हार्ट अटैक के बाद हार्ट को हील होने के लिए तकरीबन 6 वीक्स लग जाते हैं, तो इन पेशेंट को ट्रैवल और एक्टिविटी से मना किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रैवलिंग से पेशेंट की जान चली जाएगी। फ्रेश हार्ट अटैक और फ्रेश स्टंटिंग में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। हार्ट अटैक के बाद पहले चंद मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर स्टंट भी पहले 2 से 4 मंथ्स में ब्लॉक होते हैं। सम टाइम ट्रैवल करके पेशेंट किसी ऐसी जगह चला जाता है जहां पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती। इमरजेंसी की सूरत में मसला हो सकता है। हार्ट अटैक के बाद शुरू के डेज में ट्रैवलिंग के दौरान कोशिश करें कि खुद ड्राइव ना करें, कार की बैक सीट यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं उससे आपका बीपी या धड़कन ज़्यादा या कम हो सकती है, जिससे आपको चक्कर आ सकते हैं, आंखों का आगे अंधेरा आ सकता है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह फर्स्ट फ्यू वीक्स में बाइक की बैक सीट भी यूज़ ना करें, आप बेहोश होकर गिर सकते हैं। अगर हार्ट अटैक और स्टंट को 1 से 2 साल हो गए हैं तो फिर ज़्यादा मसले की बात नहीं है, पेशेंट इजीली ट्रैवल कर सकता है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आमतौर पर एंजियोप्लास्टी के बाद हवाई सफ़र 2 हफ्तों तक एडवाइस नहीं किया जाता। आपको एटलीस्ट लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। अपने ट्रैवल का ड्यूरेशन शॉर्ट रखें। एयर ट्रैवल को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि उधर मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा मौजूद होती हैं, टीवी वगैरह मौजूद हो सकता है। लंबी उड़ान 4 घंटे से ज़्यादा सफ़र के लिए डॉक्टर आपको 4 से 6 हफ्ते तक इंतज़ार करने का मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि लंबे अरसे तक बैठने से खून में क्लॉट बन सकता है। फ्लाइट के दौरान कंप्रेशन स्टॉकिंग पहने, हर 1-2 घंटे में चलने की कोशिश करें। ट्रेन से लंबा सफ़र सेफ नहीं है। मिसाल के तौर पर ट्रेन के सफ़र के दौरान अगर आपको कुछ हो जाता है तो ना आपको और ना ही ट्रेन मास्टर को ज़्यादा इल्म होगा कि नज़दीकी हॉस्पिटल किधर है, कार्डियक हॉस्पिटल है भी या नहीं। ट्रैवलिंग के दौरान कोशिश करें आपके साथ कोई ज़िम्मेदार बंदा हो जिसे थोड़ा बहुत CPR का भी इल्म हो। ट्रैवलिंग के दौरान आपने अपनी मेडिसिन नहीं भूलनी है। मेडिसिन की एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। अगर स्टंट के बाद कुछ दिन भी मेडिसिन नहीं लेते तो स्टंट बंद हो सकता है। अगर किसी फॉरेन कंट्री में जा रही हैं तो उधर आपको अपनी प्रेस्क्रिप्शन पर मेडिसिन नहीं मिलेगी और दिल के डॉक्टर का टाइम मिलने में भी 6-6 महीने लग जाते हैं, इसलिए अपनी मेडिसिन का एक्स्ट्रा स्टॉक लेकर जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 2 से 3 महीनों की मेडिसिन होनी चाहिए। अपनी सब दवाइयाँ ज़रूरत से ज़्यादा अपने हाथ के बैग में रखें। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। कोशिश करें फॉरेन कंट्री का हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी लेके जाएं। हो सकता है कि उधर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए और आपको मेडिकल फैसिलिटी बहुत महंगी पड़ेगी। हमेशा अपना मेडिकल रिकॉर्ड अपने साथ लेकर जाएं। हो सके तो अपना एक हेल्थ कार्ड बनाएं जिसमें आपकी मर्ज़ की डिटेल हो, आपके किसी रिश्तेदार का नंबर हो, आपके डॉक्टर का नंबर हो, और इसे हमेशा अपने वॉलेट में रखें। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपका सारा मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। अगर आपको पेस मेकर डला है तो चेकिंग के दौरान अपना पेस मेकर कार्ड लाजमी दिखाएं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर का मैग्नेट आपके पेस मेकर के करंट को डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं। स्टंट मेटल डिटेक्टर के अलार्म्स को ट्रिगर नहीं करता। एयरपोर्ट्स पर आप उनमें से सेफली गुजर सकते हैं।